आइए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को वसंत पंचमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए सब लोग कि आज का जो पर्व है ना, ये सरस्वती को समर्पित पर्व है। आज के पर्व की अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो सरस्वती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी जो बुद्धि है मैं वो कह रहा हूं, इसलिए अगर मेरे कहने में कोई गलती हो तो उसे माफ करिएगा। मैं ये मानता हूं कि सरस्वती की कृपा होना अच्छी बात है। सरस्वती की कृपा होना किसी के ऊपर ये बड़ी अच्छी बात है। सरस्वती का आशीर्वाद होना किसी के ऊपर ये बड़ी बात है। लेकिन सरस्वती का मस्तिष्क में प्रवेश कर जाना ये अच्छी बात नहीं है। सरस्वती आकर दिमाग में बैठ जाएं, जिह्वा पे बैठ जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। इसका सनातन धर्म में दो उदाहरण मिलता है। पहला उदाहरण है कि जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना था तो सारे देवलोक में हड़कंप मच गया कि अगर कल राम राजा बन गए और राजकाज में लिपट गए तो इन राक्षसों का संहार कैसे होगा, ये राक्षसों का नाश कैसे होगा, कैसे धर्म की स्थापना होगी। पूरा देवलोक विह्वल हो गया। सब ने जा करके माता सरस्वती की प्रार्थना की और माता सरस्वती ने कहा कि हे देवी, तुम जा करके वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति के सर पे सवार हो जाओ जो मतलब कि राम को वनवास करा दे। तो पूछा कौन, तो देवताओं ने बताया वहाँ जो कैकेयी की दासी है मंथरा, उसके मस्तिष्क में जाकर के आप विराजमान हो जाइए। मंथरा के दिमाग में सरस्वती है। रामचरितमानस में पढ़िएगा, ये उदाहरण है कि मतलब कि देवताओं ने प्रार्थना की तो सरस्वती ने आकर के कुबड़ी दासी मंथरा के मस्तिष्क में प्रवेश किया और उसकी जिह्वा से कैकेयी से एक वरदान वनवास का, एक वरदान भरत के राज्याभिषेक का मांगने के लिए कहा। तो क्या दुर्गति हुई कुबड़ा की, दासी मंथरा की कितनी दुर्गति हुई। दूसरा वरदान, कुंभकर्ण रावण के साथ ही यज्ञ कर रहा था, रावण के साथ ही तपस्या कर रहा था। विभीषण भी तपस्या कर रहे थे, साथ में ही कर रहे थे। रावण ने जो वरदान मांगा, अजर अमर हो जाऊं, बंदर और मनुष्य के अलावा किसी से न मरूं, वो उसको मिल गया। अब बारी आई कुंभकर्ण की। देवताओं में खलबली मच गई कि अगर ये जागता रहा तो पूरी सृष्टि को खा जाएगा। इसको 1000 भैंसा खाने के लिए चाहिए। महिष खाई कर मदिरा पाना, गर्जा बज्रा घात समाना, ये तो पूरी सृष्टि को चबा डालेगा। तो सरस्वती से प्रार्थना किए देवता जाके कि इसके बुद्धि में जाके बैठ जाओ मैया और इसे कहो कि एक दिन जागे 6 महीना सोए। तो सरस्वती ने ऐसा किया, जाकर के वो कुंभकर्ण के दिमाग में बैठ गई। और जब ब्रह्मदेव से वरदान मांगना हुआ तो उसने यही वरदान मांगा कि मैं एक दिन जागूं और 6 महीना सोऊं। ये 2 जगह पे प्रकट हुई हैं सरस्वती, और तीसरी जगह का उदाहरण मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है हुआ हो। सनातन धर्म बहुत विस्तार का है, बहुत बड़े का है, तो मुझे पता नहीं। लेकिन ये 2 घटनाएं तो मेरे मस्तिष्क में हर समय रहती हैं। हाँ, सरस्वती की कृपा होना अच्छी बात है। तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि बच्चे पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आप पढ़ाई करें। मेष राशि के बच्चे अपने स्टडी टेबल पर एक सरस्वती यंत्र रखें या एक सरस्वती का सुंदर सा चित्र जिसमें वो सफ़ेद परिधान में बीड़ा बजाती हुई हो और उनके बगल में मयूर हो, ऐसी बढ़िया सी एक तस्वीर लगाना चाहिए अपने आई कांटेक्ट पर, आँख के सामने। और रोज़ लाल चंदन माथे पर लगाना चाहिए। और परीक्षा देने जाते समय तुलसी का सेवन करके आप जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों को वसंत पंचमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पढ़ाई करिए। नहाने के बाद
कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। वृषभ राशि वाले बच्चों को अपनी टेबल पर एक क्रिस्टल बॉल रखना चाहिए और जब पढ़ाई में मन न कंसंट्रेट करे, पढ़ाई में मन न लगे, तो वो क्रिस्टल बॉल स्टैंड में ऐसी लगी हो कि उसको आप क्लॉकवाइज घुमाइए। 1-2 मिनट तक अगर आप क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे और आपकी दृष्टि क्रिस्टल बॉल पे पड़ेगी तो आपके मन को शीतलता मिलेगी, एकाग्रता बढ़ेगी और आप पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ये तो हर स्टूडेंट की टेबल पर होना चाहिए। एक क्रिस्टल बॉल हर स्टूडेंट, चाहे वो किसी राशि का हो, अगर दाहिने हाथ के पास एक क्रिस्टल बॉल है जो स्टैंड में लगा हुआ है, ये फेंगशुई की दुकानों पे मिल जाता है, अगर उसको वो क्लॉकवाइज घुमाता है बच्चा, तो निश्चित रूप से उसकी दृष्टि जब क्रिस्टल पे जाती है तो उसकी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और जब मानसिक एकाग्रता बढ़ती है तो निश्चित रूप से पढ़ाई में वो अच्छे से फोकस कर पाता है और जो पढ़ता है वो उसके मेमोरी बॉक्स में सेव हो जाता है और जब भी वो रिकॉल मेमोरी करता है तो वो पढ़ी हुई चीज़ें वापस ज्ञान में आ जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पढ़ते हैं मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों को वसंत पंचमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करिएगा। मिथुन राशि है आपकी, तो आप सीजन हो, आंवला मिल जाए तो आंवला या आंवले का मुरब्बा खाइए, इससे आपकी बुद्धि तेज होगी। और यदि आपके बच्चे की उम्र 6 साल से ज़्यादा है तो आपको चाहिए, यदि सचमुच में आप माता पिता बनने का फर्ज निर्वाह करना चाहते हैं और माता पिता बनने का आप मतलब जो अपना एक कर्तव्य है उसे निभाना चाहते हैं, तो 6 वर्ष से ऊपर के बालक का आपको जनेऊ संस्कार करा देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में बिना जनेऊ के तेज नहीं आता है। जनेऊ करवा देना चाहिए। बच्चे को गायत्री मंत्र की दीक्षा मिल जाएगी और बच्चा जब नित्य गायत्री मंत्र करेगा और नित्य गायत्री करेगा, अपने खान पान की शुचिता रखेगा, तो आप समझ लीजिए 5 साल की उम्र में आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों वेदों का भाष्य लिख दिया था। सोच सकते हैं आप, कल्पना कर सकते हैं, जिस वेद को अपौरुषेय माना गया है, जिस वेद को पार पाना असंभव माना गया है, उस वेद का चारों वेदों का भाष्य शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य जी ने 5 वर्ष की उम्र में लिख दिया। कितनी बड़ी बात है। ये कहां से आती है शक्ति? ये है गायत्री माता की शक्ति। गायत्री छंदसाम माते, गायत्री वेदों की भी माता है। जो लोग अपने बच्चे का जनेऊ संस्कार करके, गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवा करके और रोज सुबह 10-5 मिनट गायत्री की साधना करवाते हैं, उन्हें फिर किसी बहुत बड़े कोचिंग और इंस्टीट्यूट में बच्चों के दाखिला कराने की जरूरत नहीं है। बच्चा घर पर और क्लास में ही पढ़ करके टॉप कर सकता है, ये दावे के साथ कह रहा हूं। बस उसका खान पान शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि 3 बातें पक्की जान लीजिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी निकलेगी बाणी, और जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इन 3 बातों को जरूर ध्यान में रखिए और अपने बच्चे के लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी, मोटर, सोना, चांदी, धन, दौलत मत इकट्ठा करिए। उसके लिए अगर कुछ इकट्ठा करना है तो उसके अंदर एक अच्छे संस्कार पैदा करिए। पूत कपूत तव धन का, पूत सपूत तव धन का। अगर पुत्र जो है कुपुत्र है तो चाहे जितना दौलत जुटा के रख दीजिए, खाक कर देगा। और पुत्र अगर सपुत्र है तो चाहे कुछ न हो, फिर से वो अपनी राजधानी बना लेगा। तो इसलिए बच्चों में संस्कार देने की जरूरत है, और संस्कार भाषण दे करके नहीं होता है, संस्कार कर्म के द्वारा होता है। तो आप कुछ ऐसा करें जिसका प्रभाव बच्चे के मन मस्तिष्क पड़े और वो संस्कारित बने। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। तो पंडित जी, वसंत पंचमी पर कर्क राशि वाले क्या कर सकते हैं? हाँ, तो कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी तो चंद्रदेव हैं। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रोज पढ़ाई करिए
और ओम गंग गणपतये नमः, गणेश जी का ये मंत्र बड़ा चमत्कारी है। इसका रोज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जप करिए। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो चींटियों को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर शक्कर का भूरा डालिए और खट्टी चीज़ों का सेवन आप बिल्कुल मत करिए। ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके पढ़ाई में कैसे चार चांद लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से अब सिंह राशि की हम बात कर लेते हैं। वसंत पंचमी के अवसर पर पंडित जी सिंह राशि वाले क्या करें? देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सिंह राशि के विद्यार्थियों को उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ना चाहिए। शिव मंदिर में संध्या के समय सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। सिंह राशि के विद्यार्थी हर रोज सूर्य को अर्घ दें, निश्चित रूप से इससे सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। तो पंडित जी वसंत पंचमी के अवसर पर कन्या राशि वाले क्या उपाय करें? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरब दिशा की ओर मुंह करके आप पढ़िए, ओम विकटाय नमः इस मंत्र का जप करिए। कन्या राशि के विद्यार्थी केसर, शहद और घी का सेवन कर सकते हैं, इससे बौद्धिक क्षमता पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं, जब आपका बच्चा 1 साल के अंदर होता है या तीसरे साल में होता है, तब आप उसका करवाते हैं मुंडन संस्कार। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों का मुंडन संस्कार आप करवाते हैं। मुंडन संस्कार के बाद एक संस्कार होता है चुंडन संस्कार। पहली बार जब मुंडन होता है तो सर के सारे बाल हटा दिए जाते हैं, और जब चूड़ा संस्कार होता है तो सर के ऊपर एक शिखा रखी जाती है जिसको चुंडी कहते हैं। तो इसको हमारे शास्त्रों में कहते हैं चिद्रूपिणी नाम की एक महाशक्ति है जो यहाँ विराजमान रहती है। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुस्व में। ये चेहरे का तेज बढ़ाती है, मेमोरी पावर बढ़ाती है। जैसे पहले रेडियो में एंटीना होता था और एंटीना निकाल दीजिए तो वो न सिग्नल हो तब भी सिग्नल पकड़ लेता था, उसी तरह से यहाँ पर सर पर जो शिखा होती है वो एंटीना का काम करती है। इसलिए सबको चाहिए कि अपने बच्चों का चूड़ा संस्कार जरूर करवाएं और बच्चों को शिखा धारण जरूर करवाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। क्या उपाय आज आपको करने हैं पंडित जी, बताएं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ईशान कोण में पूर्व उत्तर के डायरेक्शन में मुंह करके पढ़ाई करिए। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करिए। अपनी स्टडी टेबल पर शंख रखिए। तुला राशि के जातक परीक्षा देने जाने से पहले थोड़ा सा सौंफ मुंह में डाल करके निकलें तो सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। आज जो वृश्चिक राशि के विद्यार्थी हैं क्या उपाय कर सकते हैं खास, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आप उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पढ़ाई करिए और बच्चे अपने कमरे में सरस्वती यंत्र और सरस्वती का चित्र लगा करके और नित्य प्रसन्नता पूर्वक पढ़ाई करें, इससे उनका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। में अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को वसंत पंचमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, धनु राशि के जो बच्चे हैं उनको पूरब के डायरेक्शन में मुंह करके पढ़ाई करना चाहिए और अपने स्टडी रूम में बंसी बजाते हुए बाल कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए। उनके साथ अगर गाय हो तो और अच्छी बात है। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि वो अपने बच्चों के, अगर धनु राशि का बच्चा है तो उसके बच्चे में दूध में केसर डाल करके और उसको उबाल करके तब पिलाएं और गायत्री मंत्र बच्चे को सिखाएं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो सबसे पहले जीवन में कुछ सिखाइए तो गायत्री मंत्र सिखाइए। गायत्री मंत्र अगर आप बच्चे को सिखा देंगे तो आपने समझ लीजिए कि अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया है। इसलिए सबसे पहले जब बच्चा बोलना शुरू करे तो उसे गायत्री मंत्र सिखाइए। जय मां विंध्यवासिनी। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। वसंत पंचमी का अवसर ये खास है, क्या उपाय आपके लिए बनते हैं, बता रहे हैं पंडित जी, बताइए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बच्चे पढ़ाई करें, तुलसी के पत्ते का सेवन करें। मकर राशि के बच्चे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और अगर हो सके तो भगवान विष्णु का एक चित्र अपने स्टडी रूम में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए
भगवान श्री हरि विष्णु का चित्र बच्चे के आई कांटेक्ट पर, मतलब आंख के ठीक सामने लगवा दें। निश्चित रूप से आनंद बरसेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को वसंत पंचमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप कुंभ राशि के अंतर्गत पैदा हुए हैं और आप विद्यार्थी हैं तो पूरब दिशा की ओर मुँह करके भैया पढ़ाई करिएगा और नित्य आप सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। यदि आपकी अवस्था 6 साल से ज़्यादा है तो आपके माता पिता को चाहिए कि आपको सूर्य अर्घ्य देने की विधा में पारंगत करें। अगर आप 6 वर्ष के बच्चे हैं और सीजन के कारण आप नहा नहीं पा रहे हैं तो आप तब भी उगते हुए सूरज के सामने खड़े होकर जाकर दोनों हाथ जोड़ करके सूर्य देव को प्रणाम करके जरूर आइए। उगते हुए सूरज को जरूर देखिए। इससे क्या होगा कि सूर्य की किरणें जब आपके ऊपर पड़ेंगी तो निश्चित रूप से आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा के साथ साथ सरस्वती की भी कृपा हो जाएगी। बच्चे अपने कमरे में भगवान शिव का एक सौम्य तस्वीर लगाएं। सौम्य तस्वीर का मतलब समझ रहे हैं ना? एक तो भगवान शिव की तांडव करते हुए भी तस्वीर है, जब वो तांडव कर रहे होते हैं, और एक तस्वीर उनकी है जब वो समाधि अवस्था में होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, भगवान शिव का चित्र गौर वर्ण का ही होना चाहिए। ये जितना आप टीवी टाबा पे देखते हैं और जितने आप फोटो कैलेंडर देखते हैं, इसमें श्याम वर्ण के जो शिव जी दिखाई जाते हैं, ये एकदम गलत है। एकदम गलत है, 200% गलत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे रंग के शिव जी हैं, ये बात पक्की है। ये हमारा शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर के समान गौर वर्ण है। ये गौर वर्ण वाली जहां उनकी प्रतिमा होगी उसका आप ध्यान करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं निश्चित रूप से आपका ध्यान सफलता को प्राप्त करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हुए मीन राशि की बात कर लेते हैं। तो पंडित जी बताइए कि मीन राशि वाले आज क्या उपाय करें। हाँ, मीन राशि के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि देखिए, आपको अगर विद्यार्थी हैं आप तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रोज पढ़ाई करिए, इससे आपको सुख फल मिलेगा। और दूध में थोड़ा सा केसर डालकर माता पिता को चाहिए कि उसे बॉयल करके और जब हल्का सा गुनगुना रहे तो बच्चे को पीने के लिए दें। इससे बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और उसकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन सभी राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सभी राशि के जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने विद्यार्थी हैं, लड़के हैं लड़की हैं, जो भी हैं, सबको सूर्य नमस्कार करना सिखाइए। हम सभी अभिभावकों से आग्रह करते हैं, 2 काम सिखाइए। एक, सूर्य को नमस्कार करना सिखाइए। दूसरा, सोकर उठने के बाद वो अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करके माथे पर लगाकर पृथ्वी को प्रणाम करे। सोकर उठने के बाद वो तब तक पैर नीचे न रखे जब तक वो हाथ से पृथ्वी को छू करके प्रणाम न कर ले और सूर्य को जाकर के देख न ले। इसके बाद दिनचर्या शुरू होनी चाहिए। अगर आप बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार बचपन में सृजित कर देंगे तो आप विश्वास करिए बाद में आपको दुख नहीं होगा। कई परत्र दुख पावई सिर धुन पछताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आप संस्कार नहीं देंगे और कल बच्चा जब गलत रास्ते पर होगा तो आप बच्चे की गलती निकालेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।